नमस्कार, मैं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं स्वतंत्र पक्ष न्यूज चैनल और लगातार हम अपने चैनल पे आईआईटी बाबा अभय सिंह, संत आसाराम बापू, सनातन संस्कृति को लेकर, सनातन धर्म को लेकर के तमाम साधु संतों से चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त हमारी टीम हरिद्वार पहुंची हुई है और मेरे सामने जो ये युवा नजर आ रहे हैं, ये साधु संत समाज के विद्यार्थी हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं और चर्चा करेंगे इनसे आज आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह को लेकर के। इनसे जानेंगे कि क्या राय रखते हैं आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह को लेकर के। नाम है आपका? मेरा नाम शास्त्री अभिषेक पांडे है और मैं अभी शास्त्री कर रहा हूँ, फिलहाल थर्ड ईयर में हूँ जी। और वेद शुक्ल यजुर्वेद मध्यान्ह शाखा का मैंने अध्ययन किया हुआ है, जो कि मैं जगत गुरु उदासीन आश्रम में पुजारी की नियुक्ति पर अभी नियुक्त हूँ और मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया भी है जी। और बहुत ज्ञान भी अर्जित किया है, जो भी गुरु की कृपा से जो हो सका। जो आईआईटी बाबा हैं वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जिन्होंने आईआईटी कर करके उसके बाद सनातन धर्म को अपना लिया और उन्होंने सब मोह माया को त्याग दिया और एक वो अच्छे संत हैं, क्योंकि उनको कोई लालच नहीं है। कुंभ में विशेष चर्चा में रहे, कुंभ में उठे और कुंभ में चर्चा में रहे। उन्होंने कहा कि मुझे कोई मोह माया नहीं है। उन्होंने कुछ लोगों का विरोध भी किया, लेकिन एक वो अच्छे संत हैं जो होने चाहिए, एक अंदर से जो विचारणी संत होते हैं उसके हिसाब से एक सच्चे संत हैं। आप मानते हैं कि साधु संत हैं वो? हाँ, मैं एक प्रकार से मानता हूँ साधु संत हैं, क्योंकि उनमें एक ऐसी धारणा है, क्योंकि वो अपने में ही मस्त रहते हैं, अपने में ही रहते हैं जी। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि साधु संतों को अपने में ही रहना चाहिए और भगवान का गुणगान करना चाहिए। इसीलिए वो कोई भी आप देखेंगे, कोई गान भजन बज रहा है, कोई खुद बांसुरी बजाते हुए हमने कई बार देखा है उनको, तो वो उस धुन में इतनी मस्त हो जाते हैं, इतना वो हो जाते हैं कि भगवान में वो तुरंत उनकी भक्ति जागृत होने लगती है। और एक प्रकार से जो जिन लोगों ने विरोध किया, तो उन लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि जो सनातन धर्म है ये बहुत बड़ा है और उनका विरोध ना करें। लोग हम अपने प्रकार के होते हैं, हम जैसा बोलेंगे लोग वैसा सुनेंगे और वो जिसकी निंदा करेंगे। अब कई प्रकार के लोग होते हैं देश में, तो सनातन धर्म सबसे उच्च है और उन्होंने आईआईटी की है, तो सब पढ़े लिखे भी, और सनातन धर्म में जो पढ़े लिखे भी बहुत सारे युवा और साधु सन्यासी भी हैं, उन्होंने पढ़ लिख कर सनातन धर्म को अपना लिया। आप लोग युवा हैं, आप समर्थन करते हैं उनका? हाँ, मैं इसलिए समर्थन करता हूँ क्योंकि उनमें एक भक्ति भाव है भगवान के प्रति, एक सन्यासी की छवि उनमें दिखती है, जो कि अंदर से बहुत अच्छी है और उन्हें किसी भी चीज का एक प्रकार से सबसे बहुत बड़ी बात गौर करने वाली है, क्योंकि वो किसी चीज का लालच नहीं रखते हैं। लाखों की नौकरी का छोड़ करके आए हैं वो। हाँ, लाखों की नौकरी को छोड़ करके आए हैं और भगवान की भक्ति कर रहे हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है सनातन धर्म के लिए। आप लोग साधु संत मान रहे हो उन्हें? हाँ, मैं एक प्रकार से मान रहा हूँ साधु संत, क्योंकि साधु संत का यही होता है कि सरल स्वभाव के साधु संत होते, तो उनका हमेशा मैंने सरल स्वभाव देखा है, कोई उग्र रूप मैंने ऐसा नहीं देखा है। एक अंतिम सवाल करूंगा, जो उनका विरोध कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? तो सब लोग अपने अपने प्रकार के होते हैं जो विरोध कर रहे हैं। मैं अपने प्रकार का हूँ, अपने प्रकार की, उनकी धारणा है सनातन के प्रति। वैसे किसी का सनातन के प्रति विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि सनातन जो है ये पूर्व काल से चलता आ रहा है, क्योंकि सनातन ही सत्य है, तो सनातन को मानना चाहिए। शास्त्री तृतीय वर्ष में पढ़ाई कर रहा हूँ, शास्त्रीय साहित्य विषय से। जी। क्या कहेंगे आईआईटी बाबा और अभय सिंह को लेकर के? महाकुंभ से चर्चा में आए और अभी भी चर्चा में बने हुए हैं, कहीं विरोध है तो कहीं समर्थन है उनका। जी, ऐसा है। खासकर तो हम ये इंटरनेट के माध्यम से दूर रहते हैं, तो थोड़ा कुछ पता है कि आईआईटी बाबा इस प्रयागराज महाकुंभ से आए हैं और धर्म को बढ़ा रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। कोई बोलते हैं कि हर एक प्रकार की निंदा भी होती है, जब लोग आगे बढ़ते हैं तो उसके कुछ कुविचार के लिए भी निंदा होती है, तो कुछ अच्छा काम के लिए भी होती है जी। तो इसलिए हम सहमत है कि वो संत साधु में आए अपनी आईआईटी जॉब छोड़ के, तो इसलिए ये प्रेरणादायक है कि युवक के लिए भी कि धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। इसी बात में आप समर्थन करते हो, साधु संत मानते हैं आप? हाँ, ऐसी बात है कि हमको कुछ ज्यादा पता तो नहीं है, लेकिन जिस विचार से बात चल रही है वो ठीक ही लग रही है। आपकी क्या सोच? हमारी सोच है कि साधु संत है
आए हैं, धर्म को बढ़ा रहे हैं, प्रचार प्रसार हो रहा है, सब कुछ ठीक है। आप भी युवा हैं, वो भी युवा है, आप भी जी। पढ़े लिखे हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं। क्या लग रहा है कि पढ़े लिखे संत महात्मा अब आ रहे हैं सनातन में? जो ऐसा है कि पढ़े लिखे साधु संत आ रहे हैं तो ठीक है, कुछ करेंगे, कुछ नया करेंगे, नया प्रवृत्ति से ज्ञान लिया है साइंस से, तो अब वो होता है इधर भी धर्म को बढ़ाएंगे। ऐसे है ना, पढ़ा लिखा हुआ पढ़ा लिखा ही होता है और बिना पढ़ा ही होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश राज भट्टा है। मैं उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रथम ईयर में शास्त्रीय साहित्य विभाग से कर रहा हूँ। जी। तो मैंने 12वीं तक वेद अध्ययन किया, वेद से किया है, तो शास्त्रीय साहित्य से कर रहे हैं अभी। पढ़े लिखे हैं आप भी, और अभी पढ़े लिखे में एक चर्चा हो रही है, आईआईटी बाबा और प्रभा सिंह का नाम सुना ही होगा आपने। हाँ, सुना है, क्योंकि वो कुंभ नगरी प्रयागराज से चर्चा में आए हैं। जी उनने आईआईटी मुंबई से इंजीनियरिंग करी है, जी। ये हमने सुने हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो वो एक, हमें लगता है कि वो एक सक्षम संत है, संत के गुण उनमें हैं। कि लोग तो कहते हैं कि निंदा करने के लिए तो बहुत हैं जगत में, ये सनातन की अंत के लिए भी बहुत लगे पड़े हैं, क्योंकि अभी धर्म के विरुद्ध में बहुत बोल रहे हैं। लेकिन वह तो धर्म के पक्ष में आए हैं ना, अपनी लाखों की नौकरी छोड़ करके। युवाओं को एक अपनी तरफ से योगदान किया है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता जी। ये पढ़ के ही पैसा के लिए पढ़ना ये उचित नहीं है, कि अपने धर्म के लिए भी पढ़ना। या साइंस को जान लिया उनने, तो उसके बाद उनने धर्म को जानने के लिए धर्म के खोज में पढ़े हैं। तो लाखों की नौकरी छोड़ी उन्होंने, इस पर क्या कहेंगे? उनका जो सनातन प्रति जो उनका गैर संबंध है, तो सनातन ने जो भी किया है सनातन के कारण से किया है उनने, क्योंकि पैसा तो वो तो कमा सकते हैं किधर से भी। पैसा कमाने के लिए तो कुछ भी कर भी पैसा कमा सकते हैं, पर धर्म तो अपना नहीं कमा सकते। धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए तो पहले धर्म आवश्यक होता है, उसके बाद तो अर्थ खुद ही आ जाता है। अर्थ के बाद काम तो हो ही जाते हैं, फिर मोक्ष प्राप्ति के लिए फिर धर्म में आना पड़ता है। ये तो जीवन का चक्र है ना सनातन का, तो इस वजह से हम इसमें नहीं कहेंगे। आप क्या मानते हैं? साधु संत मानते हैं आप उन्हें? समर्थन करते हैं उनका? हम उनको सच्चा संत मानते हैं, समर्थन करते हैं उनका? समर्थन करते हैं। विरोधियों के लिए क्या कहेंगे? विरोधियों के लिए हम ये कहते हैं, किसी की निंदा करना, किसी के ऊपर विचार रखना कि ये सनातन स्वतंत्र धर्म है, कि ये सतयुग से पहले से चले आया हुआ धर्म है, और अंत्य भी जब सृष्टि का अंत्य होगा तभी सनातन का अंत्य होगा। तो इसमें तो अब स्वतंत्र हैं, बोलने के लिए तो हर किसी को अधिकार है। तो किसी के ऊपर निंदा करना ये अच्छा नहीं है। ठीक है, आप समर्थन कर रहे हैं? हम समर्थन करते हैं।